आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही महाजंग की। कैसे सीज फायर के लिए राजी हुए अजरबैजान और आर्मेनिया? 13 दिन की जंग में कितना हुआ नुकसान? अजरबैजान की मिसाइलों ने आर्मेनिया के किन इलाकों को बनाया निशाना? आर्मेनिया की एयर स्ट्राइक ने अजरबैजान को कितना नुकसान पहुंचाया है? जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। रूस की मध्यस्थता में मॉस्को में हुई बातचीत में अजरबैजान और आर्मेनिया सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। रूस ने सीज फायर पर सहमति बनाने के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। ये बैठक 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। नागोर्नो काराबाग को लेकर दोनों देश में 13 दिनों से जंग चल रही थी। रूस ने कहा कि अजरबैजान और आर्मेनिया सीज फायर के साथ ही युद्धबंदियों को एक दूसरे को सौंपने पर तैयार हो गए हैं। दोनों ही देश जंग में मारे गए सैनिकों के शव भी एक दूसरे को सौंपेंगे। दोनों देश विवाद को सुलझाने के लिए आगे की बातचीत करेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 13 दिनों की जंग में भारी तबाही हुई है। दोनों देशों की सेनाओं ने भारी हथियारों से एक दूसरे को निशाना बनाया। जंग में अब तक 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। अजरबैजान ने आर्मेनिया के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में अजरबैजान की सेना का भीषण प्रहार सामने आया है। अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया के ठिकानों को निशाना बनाकर धुआंधार मिसाइल हमला किया। मिसाइल हमले में आर्मेनिया के कई पोस्ट तबाह हो गए। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आर्मेनिया का कहना है कि उसके एयर स्ट्राइक में अजरबैजान के सैनिकों का पूरा काफिला तबाह हो गया। वीडियो में अजरबैजान के सैनिकों को ले जा रहे ट्रक धूं कर जलते दिख रहे हैं। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के खिलाफ जंग में भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। अजरबैजान ने T-90S टैंक, MRAP एंटी टैंक सिस्टम, 52 mm डाना सेल्फ प्रोपेल गन्स, MI मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आर्मेनिया पर हमले के लिए करा। अजरबैजान ने जंग में हार कर भाग रही आर्मेनिया की सेना के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया है। टैंक के साथ ही अजरबैजान ने आर्मेनिया के दूसरे हथियारों पर भी कब्जा जमाया। अजरबैजान की सेना इन टैंकों की मरम्मत कर उन्हें फिर से जंग के मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया के सैनिकों को हराकर कई शहरों को जीत लिया है। जंग जीतने के बाद अजरबैजान के सैनिकों ने इन इलाकों में अपना झंडा फहराया। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेना ने नागोर्नो काराबाग में 9 किलोमीटर तक का इलाका जीत लिया है। अजरबैजान ने एक वीडियो जारी कर आर्मेनिया को हुए भारी नुकसान की तस्वीर दिखाई है। वीडियो में आर्मेनिया के सैनिकों के शव सड़क पर दिख रहे हैं। अजरबैजान का दावा है कि जंग में उसकी सेना ने आर्मेनिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसमें भारी संख्या में आर्मेनिया के सैनिक भी मारे गए। अजरबैजान के राष्ट्रपति के बयान से कैसे खुली टर्की की पोल? आर्मेनिया अजरबैजान जंग में सीरिया के कितने आतंकी मारे गए? ट्रंप ने ईरान को क्या नई धमकी दी है? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। अजरबैजान की सेना पर नागोर्नो काराबाग में धार्मिक इमारतों को निशाना बनाने का आरोप लगा है। काराबाग में चर्च की पुरानी इमारत को अजरबैजान के सैनिकों ने भारी नुकसान पहुंचाया। अजरबैजान के हमले में चर्च की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। जंग में तुर्की पर अजरबैजान का साथ देने का आरोप लग रहा है। हालांकि तुर्की इस जंग में शामिल होने से इनकार करता रहा है, लेकिन अब अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के बयान के बाद तुर्की की पोल खुल गई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स हमारे पास मौजूद हैं। नागोर्नो काराबाग में चल रही अजरबैजान सीरिया की जंग में अब तक सीरिया के 107 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी तुर्की की मदद से अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ने पहुंचे थे। तुर्की सरकार अब सीरिया के आतंकियों के नए बैच को आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजने की तैयारी में है। अजरबैजान जंग में आर्मेनिया के खिलाफ इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। आरोप लगा है कि जंग के दौरान जॉर्जिया का एयर स्पेस इस्तेमाल कर इजराइल से हथियार अजरबैजान पहुंचाए जा रहे हैं। हथियार पहुंचाने के लिए राजनयिक फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जॉर्जिया ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार किया है। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया में इस्तेमाल किए जा रहे रूस के 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। अजरबैजान ने कहा कि आर्मेनिया ने ये एयर डिफेंस सिस्टम नागोर्नो काराबाग में तैनात किए थे। रूस अजरबैजान के खिलाफ जंग में आर्मेनिया का साथ दे रहा है। तुर्की ब्लैक सी में रूस से मिले डिफेंस सिस्टम S-400 की टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। तुर्की की सेना टेस्टिंग के लिए S-400 के पहले बैच को ब्लैक सी में ले गई है। तुर्की ने पहली बार जुलाई 2019 में अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स पर रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया था। अजरबैजान और आर्मेनिया में चल रही जंग में तनातनी के बीच रूस और तुर्की के बीच सीरिया के इदबिल में सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है। डी-एस्केलेशन जोन में दोनों देशों की सेनाओं ने जॉइंट ट्रेनिंग सेशन किया। ड्रिल का मुख्य मकसद आपातकालीन हालात में तुर्की और रूसी सैनिकों के बीच तालमेल बनाना था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसका वो हाल करेंगे जो ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ईरान पर कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग का सबसे खूंखार खेल सामने आया है। चीन से ईसाइयों को खत्म करने की कोशिश की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। चीन में चर्च पर लगातार हमले हो रहे हैं। चीनी सेना चर्च से क्रॉस को हटा रही है। सीसीपी ने कहा है कि चीन में क्रिश्चियनिटी का क्या काम है। इधर चीन ने अमेरिका को क्या धमकी दी है? चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं? भारत की किस नई मिसाइल से खौफ में है चीन और पाकिस्तान? बलूचों के खिलाफ पाकिस्तान किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है? चीन पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में। चीन ने अमेरिका को साउथ चाइना सी से दूर रहने की चेतावनी दी है। चीन का कहना है कि अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस जॉन मैकेन बिना चीन की इजाजत के साउथ चाइना सी में घुसा है। चीन ने अमेरिका पर नौसैनिक जहाजों और जासूसी एयरक्राफ्ट के जरिए साउथ चाइना सी में जासूसी करने का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि अमेरिका की हरकत खतरनाक है। पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस से चीन भारत पर हमला कर सकता है। पीओके में एलओसी के नजदीक चीन की J-20 ने उड़ान भरी। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि पीओके से भारत पर हमला करना आसान है। यही वजह है कि पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस को चीन युद्ध की आशंका के बीच भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ने डीआरडीओ की बनाई गई मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका परीक्षण सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को भी पकड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ के कीरना, कस्बा और शाहपुर सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। कीरना सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक महिला घायल हो गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान इस साल लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। इस साल 6 अक्टूबर तक पाकिस्तान की फौज ने बॉर्डर पर 3579 बार सीज फायर तोड़ा। चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच पाकिस्तान भी चीन का साथ देने के लिए बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में उठ रही सरकार विरोधी आरोपों को दबाने के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। बलूचिस्तान के प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए केमिकल वेतन का इस्तेमाल कर रही है। पोल खुलने के डर से सैन्य कार्रवाई में मारे गए लोगों का शव भी उनके घर वालों को नहीं सौंपा गया। चीन के दोस्त पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध और अनैतिक कंटेंट को रोकने में नाकाम रहा है। अगर टिकटॉक सुधार करेगा तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना ने कराची से 3 पत्रकारों को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया। इन पत्रकारों पर इमरान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खबरें दिखाने का आरोप है। पाकिस्तान की सेना पहले भी अपने खिलाफ खबर दिखाए जाने पर पत्रकारों को टॉर्चर करती रही है। भारत के साथ तनाव के बीच चीन की सेना अपने हताश सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। PLA ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ईस्टर्न फ्लीट पर चीन के सैनिकों की सामूहिक शादी की तस्वीरें दिखाई गयी। भीमा कोरेगांव हिंसा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम कैसे आया? कंगना रनौत पर कहां दर्ज हुई FIR? हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से मची हुई है तबाही। कोलकाता में बीजेपी ने क्यों निकाला मौन जुलूस? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 भारतवर्ष। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जांच कर रही NIA ने बड़ा खुलासा किया है। NIA ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया कि नवलखा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से रिश्ते सामने आए हैं। नवलखा और नक्सलियों की सीक्रेट बातचीत हुई थी, जिसमें नवलखा को सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने और गुरिल्ला वॉर के लिए कैडर भर्ती का जिम्मा सौंपा गया था। TRP फर्जीवाड़ा मामले में रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिपब्लिक टीवी के CFO S सुंदरम को आज पेश होने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर रेटिंग बढ़ाई थी। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 7 महीने से बंद तेजस ट्रेनों का परिचालन 17 अक्टूबर से फिर शुरू होने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि लखनऊ, नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई रूट पर 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन मुंबई के अंधेरी स्टेशन में भी रुकेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने के विरोध में 12 अक्टूबर से बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल वापस ले लिया गया है। सुरक्षा बलों को गोला बारूद की आपूर्ति करने वाले संगठन का निगमीकरण करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जाने के विरोध में OFB के कर्मचारी महासंघों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया था।
कोलकाता में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मौन जुलूस निकालकर ममता सरकार के खिलाफ विरोध जताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता कैंडल मार्च में शामिल हुए। मनीष शुक्ला हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सिख सुरक्षाकर्मी के साथ हुई बदसलूकी पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सीएम ममता बनर्जी से दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की सुरक्षा में तैनात बलविंदर सिंह की पुलिस पिटाई का वीडियो सामने आया था, जिसमें बलिंदर की पगड़ी खुल गई थी। कर्नाटक की तुमकुर कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस को एफआईआर करने का निर्देश दिया है। कंगना ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किसानों पर टिप्पणी की थी। इस ट्वीट को लेकर रमेश नाइक नाम के एक शख्स ने कंगना पर केस दर्ज करने की कोर्ट से मांग की थी। उत्तर प्रदेश में मंचलों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। वीडियो बरेली का है, जिसमें एक नाबालिग लड़की को 6 मंचले घेर कर उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मंचलों ने लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिस छेड़छाड़ के केस में 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया, जिससे आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। और अब आपको दिखाएंगे दिल्ली मुंबई की खबरें। दिल्ली में क्यों लगे ताइवान के समर्थन में पोस्टर, ठाणे में क्यों हुआ एसिड अटैक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने क्यों वापस ली अपनी हड़ताल। दिल्ली मुंबई से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई। आज ताइवान अपना नेशनल डे मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ताइवान को नेशनल डे की शुभकामनाएं वाले पोस्टर लगवाए हैं। ताइवान पर चीन अपना जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहता है, जिसके विरोध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा स्थगित कर दी है। सीएम ने कहा कि ज्यादातर छात्रों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने छात्रों की मांग को मानते हुए परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र के नासिक में बंदूक की नोक पर बाइक सवार बदमाश कारोबारी से 40 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। श्रेणी के लोणी में बाइक सवार बदमाशों ने कार से घर जा रहे सर्राफा कारोबारी को बंदूक की नोक पर रोका और कार में रखी 40 किलो चांदी लूट ली। पूरी वारदात नजदीक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। यश बैंक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने मुंबई में एचडीआईएल के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सीबीआई ने रियल एस्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश और सारंग वाधवान के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के घोटाले में केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के नए एटीएस चीफ होंगे आईपीएस जयजीत सिंह। वहीं मौजूदा एटीएस चीफ देवेंद्र भारती को महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडल का एडीजी बनाया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने लगातार ऑपरेशन चलाकर ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया है जो संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पहुंचा रहे थे। मुंबई से सटे ठाणे में आपसी विवाद में युवकों ने दूसरे गुट पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें 5 युवक झुलस गए। एसिड अटैक में झुलसे 5 में से 3 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका ठाणे के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पति और पत्नी ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि पति और पत्नी दोनों शेयर बाजार में काम करते थे। आशंका है कि शेयर बाजार में घाटा होने पर दोनों ने एक कदम उठाया हो। केस दर्ज कर मामले की जांच हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2860 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। इनको मिलाकर दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,03,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें 22,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लाई है, जिसके तहत अब पेड़ काटे नहीं जाएंगे बल्कि दूसरी जगह उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कटने वाले 80% पेड़ों को अब ट्रांसप्लांट किया जाएगा और ये पेड़ जीवित रहें, इसकी जिम्मेदारी उस एजेंसी की होगी जो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटेगी। और अब बिहार चुनाव की बात करेंगे। जेपी नड्डा कब से बिहार में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी का क्या है मिशन बिहार। तेज प्रताप यादव अब कहां से लड़ेंगे चुनाव और शिवसेना की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन कौन है शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। नड्डा रविवार को गया में चुनावी रैली करेंगे। जेपी नड्डा मगध और शाहबाद के बीजेपी उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक 3 चरण के चुनावों के दौरान राहुल गांधी हर चरण में 6 रैलियां करेंगे। राहुल गांधी महागठबंधन के सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली भी करेंगे। बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का इस बार महुआ की जगह हसनपुर से चुनाव लड़ना तय है। आरजेडी ने महुआ सीट से मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर की हसनपुर सीट से महागठबंधन के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। महुआ विधानसभा सीट को लेकर जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा है। महुआ से घोषित उम्मीदवार आशमा परवीन को बदलने की मांग को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर धरना दिया। जेडीयू के नाराज कार्यकर्ता आशमा परवीन को बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं। जेडीयू में शामिल होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधा है। सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी सिर्फ नाम की समाजवादी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में सारे काम समाजवादी विचारधारा के उलट ही हो रहे हैं। सीपीआई एमएल ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अपने 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन भी शामिल है। विपक्षी महागठबंधन में शामिल सीपीआई एमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव के लिए शिवसेना ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना के 22 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का है। अन्य स्टार प्रचारकों में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। इधर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में क्यों है उत्तर कोरिया? अब अमेरिका ने अपनी कौन सी सबमरीन को समंदर में उतारा है? ताइवान ने चीन को क्यों कहा गेट लॉस्ट? वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज क्या है? आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए क्या नया ऐलान हुआ है? देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 देश दुनिया में। उत्तर कोरिया सत्ताधारी पार्टी की वर्षगांठ के मौके पर आज दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। शक्ति प्रदर्शन के लिए उत्तर कोरिया आज सैन्य परेड करेगा। इस सैन्य परेड में उत्तर कोरिया अपने नए और शक्तिशाली मिसाइलों को पेश करेगा। इससे पहले 2017 में उत्तर कोरिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। अमेरिका ने ओहिया क्लास की अपनी क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को हिंद महासागर में भेजा है। 560 फुट लंबी सबमरीन जॉर्जिया परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अमेरिका की ये सबमरीन जमीन पर हमला करने में सक्षम 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ताइवान आज अपना नेशनल डे मना रहा है। नेशनल डे में शामिल होने के लिए ताइवान ने भारत का शुक्रिया कहा। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत से कई दोस्त ताइवान नेशनल डे के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस अद्भुत समर्थन से हम खुश हैं। अमेरिका में ताइवान को धमका रहे चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारियों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो ताइवान को F-35 फाइटर जेट्स मुहैया कराए। ताइवान के पास फिलहाल अमेरिकी F-16 फाइटर जेट का बेड़ा है। कोरोना संक्रमण के इलाज के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर चुनावी मोड में आ गए। ट्रंप सोमवार को फ्लोरिडा में रैली करेंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ट्रंप कोरोना नेगेटिव हुए हैं या नहीं। सीरिया के कई इलाकों में भीषण आग लगी हुई है, जिसका धुआं धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों ने हाथापाई भी की है। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर तक आकाश में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। नवरात्रों को देखते हुए वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। पहले 4,000 स्थानीय और 1,000 बाहरी यात्रियों को ही दर्शन की इजाजत थी, लेकिन अब इस शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि सभी किसानों का फसल बीमा निःशुल्क किया जाएगा। जो किसान अपने क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल के जरिए ई-कॉर्प सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। इसके बाद उनका प्रीमियम सरकार भुगतान करेगी। भारतीय वायुसेना के 2 जाबाजों ने लेह के सबसे ऊंचे स्थान से स्काई डाइविंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। विंग कमांडर गजानन यादव और वारंट अफसर AK तिवारी ने लेह में C-130J विमान से स्काई डाइविंग कर 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला दर्रे में उतरे थे। आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,